चलो गए, आज हम लोग देखेंगे कि दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो प्रतिबिंब की संख्या जब भी निकालेंगे तो या तो वो सम आएगा या विषम आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 360 डिग्री बाई थीटा करना होता है। ठीक है, और यदि सम आ जाए, क्या आ जाए 360 बाई थीटा का मान सम आ जाए तो उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। और यदि n का मान विषम आ जाए, यानी 360 बाई थीटा विषम आ जाए वो n वही n ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए बता रहे हैं। ठीक है, यदि मान लो थीटा का मान 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 का मतलब कि दो समतल दर्पण है। ठीक है, ये भी मान लो एक समतल दर्पण है और ये भी एक का है समतल दर्पण। अब बताइए इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो दो समतल दर्पणों के बीच यदि 90 डिग्री का कोण बने तो प्रतिबिंब की संख्या देखिए 360 बाई थीटा पहले करेंगे तो 360 बाई 90 कितना होगा बाबू 4 आया। 4 कौन सी संख्या है, सम की विषम, सम तो एक क्या करेंगे डालेंगे, 4 में से गया 1। यदि थीटा का मान 72 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 72, तब बाबू n का मान 360 बाई 72, 36 गुना कितना होता है 72 और 36 बाई 160, 2 बचे 10, 5 आया। 5 कौन संख्या है, सम की विषम, विषम तो विषम होगा तो वही n रह जाएगा, कोई दिक्कत। यदि थीटा 60 डिग्री हो, कितना हो 360 बाई 60, 6 आया तो 6 आया, 6 सम है कि विषम, क्या करेंगे कम करेंगे कि नहीं करेंगे। 6 में से गया 1 5। यदि थीटा का मान 120 डिग्री हो, कितना हो 120 डिग्री, तो 360 बाई 120, 12 3 कितना होता है 36। 3 आया, 3 कौन संख्या है, सम की विषम, तो वही हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप इसमें कंफ्यूज होइएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि यदि थीटा बराबर 75 डिग्री हो, कितना हो यानी दो समतल दर्पणों के बीच 75 डिग्री का कोण बने तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या आप पढ़े हैं 360 बाई बाबू थीटा। तो 360 और बट्टा क्या करेंगे 75। ठीक है, अब घटाना है हमको, घटाना है ना, चलिए 15 से कट जाएगा का, 15 दूना 30, 6 कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 15 बचे 75। अब ये देखिए 15 दूना 30, 6 15 चौका 60 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, 24 बाई 5 आया। अब इसे क्या करेंगे दशमलव भाग दो, 5 चौका 10 4 एगो 0 बैठेगा 40 हो गया, 50 बाबू 4.8 आया। क्या ये पूरा पूरा है, नहीं है। क्या किसी व्यक्ति का आधा प्रतिबिंब बनता है, आधा नहीं बनता है, बनेगा तो पूरा नहीं तो नहीं बनेगा। जब दशमलव में आ जाए तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, दशमलव में आए तो एक चाहिए, 0.8 घटा लो। ठीक है, 4.8 होगा तो ये 4 होगा, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा 4। अब कहिए काहे होगा कि दशमलव, बाबू किसी व्यक्ति का आधा अधूरा प्रतिबिंब बनेगा, यानी शरीर का आधा हिस्सा का प्रतिबिंब बनेगा तो पूरा नहीं तो नहीं। तो ये दशमलव वाला हटा देते हैं, 4 होगा, क्या होगा कोई दिक्कत किसी को, क्या 5 तो पूरा बनेगा तब ना 5 होगा। अब देखिए समतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, समतल दर्पण होता क्या है, प्लेन मिरर। आपसे पूछते हैं कि समतल दर्पण क्या है, तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो उसे क्या कहते हैं, समतल। बाबू समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे R कहते हैं, ये क्या होता है अनंत, क्या होता है अनंत। और जो फोकस दूरी होती है वो भी अनंत होती है। क्यों होती है, क्योंकि F बराबर क्या होता है R/2 पढ़े हैं। तो बताइए जब R अनंत तो F अनंत। ठीक है, आप ये भी पढ़े हैं P बराबर 1/8 पढ़े हैं। तो जब F अनंत तो P 0, यानी शक्ति 0 या क्षमता 0। ठीक है, इसमें बाबू प्रतिबिंब जो होता है आभासी सीधा वस्तु के बराबर, लेकिन याद रखिएगा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से। इसमें वस्तु जितना आगे होती है दर्पण उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।